कर दिया गया है। चूंकि हंगामा हो रहा था, हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित हुई। आगे बढ़ते हैं, राजधानी पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना कॉलेज के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 40 से 50 की तादाद में छात्रों की संख्या बताई जा रही है। छात्रों की मांग है, कल पटना में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर न्याय चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। साथ ही मौके पर एसएसबी और सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं। तो पटना कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, छात्र कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। प्रदर्शन में 40 से 50 छात्र शामिल हैं। वहीं पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो पटना कॉलेज के बाहर प्रदर्शन, पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 40 से 50 की संख्या में छात्र यहां पर जुटे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ पटना में कल, उस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। एसएसबी और सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं ताकि स्थिति बिगड़े न। चूंकि जिस तरह की तस्वीर लगातार आ रही है प्रदर्शन से, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जवानों को तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और जो छात्र प्रदर्शन करें वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस लाइव जुड़ गए हैं। प्रिंस, बताइए इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप और क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल राहुल, देखिए अभी हमारी मौजूदगी पटना साइंस कॉलेज के बाहर है और सड़कों पर जो छात्र हैं जो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अभी डटे हुए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जो भीड़ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की पुलिस प्रयास कर रही है। 20 के लगभग में जो लोग हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के द्वारा। और तमाम जो पुलिस बल है वो मुस्तैद है अभी पटना साइंस कॉलेज के बाहर में। और साथ ही जो पुलिस की टीम है वो गश्ती कर रही है। जो कल पटना में लाठीचार्ज हुआ या जो भी घटनाएं घटी, उस घटना को लेकर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर कल दर्ज की गई है या जिनको हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए। और दिल्ली में जो भी प्रोटेस्ट हुए उसमें छात्रों के नाम के ऊपर एफआईआर हैं, लाठीचार्ज हुए, तमाम जो मसले हैं उसको लेकर भी अब ये प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन हालांकि कल तक जो प्रदर्शन था वो मुख्य रूप से नीट पेपर लीक मामले को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन आज तमाम जो छात्र संगठन हैं वो एकजुट हो गए हैं और उनकी मांगे हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है और जो एफआईआर हुआ है छात्रों के ऊपर, उसे वापस लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को चिन्हित किया जाए। तमाम तरह की मांगे हैं। लेकिन अभी पटना साइंस कॉलेज के बाहर स्थिति तनावपूर्ण है। छात्र अपने घर को जाने को राजी नहीं है। सड़कों पर छात्र डटे हुए हैं और लगातार पुलिस बल हो या पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और पुलिस लगातार अभी जो इलाके हैं इस इलाके में को छावनी में तब्दील कर दी है और भीड़ को किसी भी हाल में पुलिस चाह रही है कि यहाँ से आगे ना बढ़े। लेकिन छात्र अभी भी डटे हुए हैं अपने मांगों को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर लगातार छात्र बातें कर रहे हैं। और अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें एसटीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, बिहार पुलिस है, तमाम जो पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो लगाई गई है। और पूरे पटना में जगह चौक चौराहे पर जहाँ सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और छात्र अभी भी इस इलाके में डटे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, दूसरे तरफ आप देख सकते हैं जो ये रास्ते दिख रहे हैं आपको सामने में, ये रास्ता मुसल्लापुर हाट की ओर जाता है जहाँ पर कोचिंग संस्थानों का गढ़ है। और वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो छात्र हैं और जो कोचिंग संस्थान है वो है। और इसी रास्ते से और इसके बगल के भी रास्ते, वो भी रास्ते मुसल्लापुर हाट जाते हैं, वहाँ से भी छात्र आ रहे हैं। इन तमाम छात्रों को रोकने के लिए जो गली है
वहाँ पर पुलिस बल तैनात है और लगातार पुलिस बल की जो प्रयास है वह है कि छात्र अपने घर को वापस चल जाएं या उनकी जो मांगे हैं वो वरिष्ठ जो सरकार के जो मंत्री हैं या प्रतिनिधि हैं या पुलिस के अधिकारी हैं उनके सौंप दे या वो बताएं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किससे वो मिलना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का कोई अभी तक प्रतिनिधिमंडल छात्रों का नहीं आया है। लेकिन लगातार छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में और अन्य पेपर जो लीक हुए हैं उसको लेकर कड़े कानून बनाया जाए। तमाम तरह ये की जो छात्रों का ग्रुप है उसको लेकर प्रिंस, जो इस वक्त वहां पर 40-50 की संख्या बताई जा रही है, किसी बैनर तले है या कोई उनका नेतृत्व कर रहा है? क्या चाह रहे हैं? वहां पे आंदोलन पर बैठना चाह रहे हैं, धरने पर बैठना चाह रहे हैं या ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो छात्र हैं उनका अपना भीड़ है और ये किसी भी बैनर के तले कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन छात्रों की संख्या ज़्यादा है और इस आंदोलन में सभी संगठन जो छात्र संगठन है उसके छात्र इसमें हैं, वो चाहे पटना साइंस कॉलेज के छात्र हों, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हो या कॉलेज के छात्र हो या इंस्टीट्यूट की बात कर ले, तमाम तरह के जो छात्र हैं इस आंदोलन में मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका एक प्रतिनिधिकर्ता कोई है, लेकिन जो छात्र हैं वो तमाम संगठनों से भी आ रहे हैं और तमाम दलों के छात्र भी हैं जो छात्र राजनीति करते हैं। और ऐसे में जो भीड़ है अभी जो पटना साइंस कॉलेज के बाहर जमा हुआ था और इन लोग का उद्देश्य था कि यहाँ से हम लोग मार्च करेंगे, फिर राजभवन के तरफ जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएंगे। लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कल की जो घटना है उस घटना को देखते हुए पुलिस ने सभी भीड़ को इसी इलाके में पटना साइंस कॉलेज के पास ही रोक दिया है और छात्रों को जो भीड़ है उसे तितर बितर कर दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस है लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है और जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। और ख़ास करके जो पटना साइंस कॉलेज हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, तमाम गेटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, अंदर भी पुलिस की तैनाती की गई है। और ख़ास करके जो छात्र हैं उन्हें पुलिस समझा भी रही है कि आप अपने घर को वापस लौट जाएं, और लेकिन छात्र अभी भी डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, छात्र अभी भी डटे हुए हैं और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, नीट पेपर लीक के खिलाफ ये प्रदर्शन है। प्रिंस, क्या आपकी बातचीत हुई उन छात्रों से जो इस वक्त वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए, छात्र ऑन कैमरा बात करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन छात्रों का जो जेन्युइन छात्र हैं उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हर साल दर्जनों पेपर लीक होते हैं, सरकार इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेती है। वही जो घिसा पीटा जो कार्यशैली है सरकार का कि पेपर लीक होना है, फिर उस पर जांच बैठाई जाती है और कुछ छोटे मछलियां हैं उन्हें सरकार के द्वारा पकड़ा जाता है और बड़े मछलियां को छोड़ दिया जाता है। तो खास करके मोटा तौर पे देखा जाए तो छात्रों का कहना है कि इस पूरे पेपर लीक में सिस्टम और सरकार दोनों ही दोषी है और सरकार को खास करके शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और इस तरह की पेपर लीक आगे से ना हो इसके लेकर कोई ठोस कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे पेपर लीक ना हो। क्योंकि छात्रों का कहना है कि हम लोग इतने वर्षों से मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतने पैसे हमारे गार्जियन खर्च करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद हम लोग की सारी मेहनत और पैसा जो गार्जियन हमारे खर्च हमारे पीछे करते हैं सब बर्बाद हो जाता है और हम लोग बहुत विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं। तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें आकर मीडिया के बीच आना चाहिए, उनको छात्रों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बातों को रखनी चाहिए। छात्र कह रहे हैं कि कोई केंद्र सरकार में कोई मंत्री है या बड़े कोई नेता हैं, वो अभी तक हम लोगों से मुलाकात नहीं किए और ना ही इसको लेकर किसी ने बयान दिया है। तो सरकार भी हम लोग को नज़रअंदाज करिए और हम लोग जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तब तक हम लोग सड़कों पर डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा ताकि बहुत तेज़ी से इस मामले में सुनवाई हो और जो दोषी हैं
उन पर कार्रवाई हो, चूंकि उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य से ज़्यादा कोई और चीज़ प्राथमिकता में है नहीं, सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं का भविष्य है। इस ट्वीट को, इस एक्स पोस्ट के बाद क्या रिएक्शन है उन स्टूडेंट्स का? देखिए, प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद छात्रों में थोड़ा नरमी आया, लेकिन छात्रों का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का आप गठन कर दिया है, फास्ट ट्रैक के जरिए दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े साजिश करता है, उन्हें बचा लिया जाता है और छोटे के ऊपर कार्रवाई होती है। तो प्रधानमंत्री को शिक्षा विभाग जो है उससे जांच करनी चाहिए और फिर से जांच करके जो दोषी हैं, जो मेन आरोपी हैं, उनको पकड़ना चाहिए, ना कि जो मास्टरमाइंड छोटे छोटे तौर पर जो हैं उनको पकड़ना चाहिए। और ऐसे में बड़े जो इस विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार के प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद सरकार को लेकर छात्रों का एक ही सवाल है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के जब शिक्षा मंत्री हैं उनके समय में पेपर लीक हो रहे हैं और बड़े लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से ठीक है, आप बहुत जल्दी सुनवाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन पेपर लीक ना हो, सिस्टम में जो खामी है वो दूर हो, इसको लेकर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके आप अपराधियों को जल्दी सजा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन ये अपराध को रोकना अगर है, इस सिस्टम में जो खामियां हैं, जो सिंडिकेट है, उसको रोकना है, तो उसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे। जी बिल्कुल, और लगातार छात्र का एक दो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दे, और दूसरा है कि कोई सख्त बिल लाए और कानून लाए कि जिससे पेपर लीक जैसे घटना ना हो, और पेपर लीक होने पर जो बड़े से लेकर छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो विभाग के हो, शिक्षा विभाग के, या जो मास्टरमाइंड है या माफिया है, शिक्षा माफिया, उनके ऊपर सख्त कड़ा एक्शन हो। इसको लेकर कह रहे हैं कि नियम कानून इस तरह का सरकार को बनाना चाहिए। और एक ही ये नीट मामला नहीं है जो इसमें पेपर लीक हुआ है, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर लीक हुआ है लेकिन लीपापोती कर दी जाती है। इस तरह के छात्रों का आरोप है कि सरकार को इस तमाम चीज़ों को ध्यान रखकर सख्त कानून लाने की ज़रूरत है, तभी पेपर लीक जैसे जो घटनाएं हैं वो रुक सकती है, नहीं तो इसी तरह से पेपर लीक होते रहेगा और सरकार कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी। प्रिंस, एक बार ताज़ा तस्वीरें देखिए, इस वक्त क्या चल रहा है वहाँ पर? अभी भी छात्र डटे हुए हैं, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो समझा रही है छात्रों को, और छात्र काफ़ी हद तक उनकी जो भीड़ है वो कम हुई है। और देखिए जो छात्र और पुलिस देखिए किस तरह से दौड़ रहे हैं, और पुलिस के ऊपर भी छात्रों ने पथराव किया है, और उसके बाद छात्र जो है मुसल्लापुर हाट की तरफ भागे हैं, उसके बाद पुलिस भी पीछे से दौड़ रही है। आप देख सकते हैं तो क्या यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई है प्रिंस? वो दौड़ जी बिल्कुल, छात्रों के द्वारा कुछ पत्थर चलाए गए हैं, उसके बाद छात्रों को पुलिस दौड़ा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो गली में है जो छात्र है उसको पुलिस ने पकड़ा है, और खास करके देखिए आप किस तरह से जो एक छात्र है जो पुलिस की उसे मार रही है, और खास करके आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस ने उस छात्रों को दौड़ाकर पकड़ा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये भीड़ थी, इस भीड़ में आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक छात्र है उसको पुलिस ने पकड़ा है, और देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस और जो पत्रकार हैं उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं वो और पुलिस है उनके बीचों में नोकझोंक हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्रों को पुलिस बार बार समझा रही है। अभी थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर थी कि छात्र जुटे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें समझा रही है, बीच में पत्थर कहां से आ गया, कैसे हालात कैसे बिगड़े? बिल्कुल, क्या पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया उसके बाद पत्थरबाजी हुई, या पत्थरबाजी हुई कैसे यहाँ पर अभी? जी नहीं, जी बिल्कुल, देखिए छात्रों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कुछ भीड़ में ऐसे भी जो लोग हैं जो भीड़ को उग्र कर दे रहे हैं, और
जो आंदोलन है उसको भी डाइवर्ट करने की प्रयास किया जा रहा है कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उसे कैसे आक्रोशित किया जाए भीड़ को, और कैसे उत्तेजित किया जाए, और उसके बाद जो है दृश्य और जो हालात है वो बदल जा रहे हैं। पुलिस बार बार समझा रही है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें, आपकी जो मांगे हैं आप मांगे बताएं। उसके बाद छात्रों से पुलिस ये जो कुछ लोग हैं ना, ये जो कुछ लोग छात्रों की भीड़ में हैं, असामाजिक तत्व, ये स्टूडेंट्स जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके प्रदर्शन को डाइवर्ट कर रहे हैं, नुकसान उन्हें पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कटिहार की तस्वीर आई थी, कटिहार से वहां हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। वहां ज्ञापन सौंपकर जब वो लौट रहे थे प्रदर्शनकारी, मीडिया को देखकर हड़बड़ा गए, वहां पत्थरबाजी हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभी यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जेन्युइन तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस समझाने की कोशिश करे, लेकिन ये जो कुछ लोग बीच में घुसते हैं, असामाजिक तत्व पत्थरबाजी करके या उग्र कर देते हैं, ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर रहे हैं। और ये चीज़ स्टूडेंट्स को समझना होगा कि आपके बीच में कौन से वो तत्व हैं जो आपकी मांगों के समर्थन में जो प्रदर्शन है उस प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अभी तस्वीर देखी है कि किस तरह से एक छात्र, कह ले अगर उन्हीं की भाषा में तो उसे छात्र कहें, लेकिन देखने से कहीं से भी आपको नहीं दिखेगा कि वो नीट की तैयारी करने वाला वो छात्र है, लेकिन वो छात्र पुलिस के साथ उलझता है और फिर कहीं ना कहीं उसमें और भी जो नीट के तैयारी कर रहे छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच में जो है वो अलग से दृश्य देखने को आपको मिलती है, एक दूसरे से दोनों उलझते हैं। और तो कहीं ना कहीं जो ऐसे असामाजिक तत्व जो लोग हैं जो भीड़ को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है ये कमज़ोर रहा है, छात्रों की जो मांग है वो कमज़ोर रहा है। तो इसकी कहीं ना कहीं एक जो भीड़ है, इस भीड़ में जो असामाजिक तत्व घुस रहे हैं वो भी, उनसे भी एक बचने की छात्रों की ज़रूरत है और अपनी उनको मांग सही तरीके से रखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए फिर से पुलिस जो है, वो जो ब्लॉगर भी हैं, कुछ लोग हैं या कुछ वैसे इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पुलिस वाले की या मीडिया की, तो उन लोगों को भी पुलिस चिन्हित कर रही है और उन्हें भी खदेड़ रही है। तो खास करके देखिए इसमें अलग अलग लोग लगे हुए हैं, जो कुछ है पत्थर चला रहे हैं और कुछ छात्र हैं जिनका जेन्युइन मांग है, जो सरकार से बात करना चाहते हैं, पेपर लीक ना हो, बंद हो, पेपर लीक बंद हो, उसको लेकर भी चाहते हैं कि कोई ठोस कानून बने और जो नीट पेपर लीक हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसे भी छात्र हैं जो इस समस्या से लड़ रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है और सरकार से बार बार वो मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर से जांच होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। जी बिल्कुल प्रिंस, और हम लगातार तस्वीर देख भी रहे हैं, और न सिर्फ पटना की तस्वीर या कटिहार की तस्वीर की बात करें, देश भर में इस वक्त जो स्थिति है, छात्र सड़कों पर हैं, प्रोटेस्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जो व्यवस्था है उससे इतना दुरुस्त किया जाए कि ये पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आगे कोई पेपर लीक ना हो, सिस्टम में जो खामियां हैं उन्हें दूर कैसे करें, ये जो एक सिंडिकेट काम करता है पेपर लीक का, उस सिंडिकेट तक कैसे पहुंचे, उस पर काम किया जाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए।